37 से शुरू करो। लोक 37। इस लोक और परलोक दोनों में लाभप्रद बतलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देना। ये न पढ़ना ना, नहीं, वो भूमिका बनानी थी उसके बाद। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अब युद्ध भूमि में ऐसा ना, हम लोगों ने अभी पीछे जो किया उसमें युद्ध भूमि में अर्जुन फिर मोहित हो गए और मोहित होकर के भगवान से कह रहे हैं कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे। बहुत सारे उन्होंने कारण दिए और कारणों में मुख्य कारण तो यही था कि भीष्म पितामह जैसे लोग, द्रोणाचार्य जो पूजनीय थे, उनको मारना पड़ रहा है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जी इससे तो अच्छा है कि हम भिक्षा ही कर लेते हैं और ये सब माने संन्यास ले लेते हैं और इस प्रकार के इस कर्म से बच जाए। अब वो जो भिक्षा का जो पाप लगेगा वो इससे बेहतर है इस प्रकार के इस पाप करने से। तो इस प्रकार से अर्जुन फिर भगवान को कह रहे हैं कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। अब इसके बाद फिर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि ये जो आप बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, पंडितों जैसी बातें कर रहे हैं, पर वास्तव में जो ज्ञानी लोग होते हैं, ये लोग किसी के मरने पर या किसी के जन्म लेने पर सुख दुख को नहीं प्राप्त हुआ करते। ये ज्ञानियों का लक्षण है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जान रहे होते हैं कि ये आत्मा तो अजन्मा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये आत्मा न तो जन्मता है न मरता है, न ये होकर फिर होने वाला है ना। ये इसमें विकार नहीं होते हैं, निर्विकार है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये मारा नहीं जाता। भाव ये कि ये जन्म और मरण ये सारे मात्र एक नाटक ही है संसार में। वो बताते हैं कि अगर तुम मान लो कि चलो तुम शरीर के वियोग के लिए दुख कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो वो भी गलत है। वो कह रहे हैं वो भी गलत है। वो कह रहे हैं शरीर तो आनी जानी है, ये तो रहना ही नहीं है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि रुणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि सयाति नवानि दे। जब जब भी ये शरीर जीर्ण हो जाता है, वो जीवात्मा फिर मात्र उस शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। वो बताते हैं इस प्रकार से वो ज्ञानी जानते हैं कि संसार में जब वो जीवात्मा आता है तो सबसे पहले उसकी अवस्था होती है बालकपन। फिर वही जीवात्मा जवान हो जाता है और वही जीवात्मा फिर उसकी अवस्था स्थिति हो जाती है, वो बूढ़ा हो जाता है। इसके बाद की स्थिति तो सिर्फ ज्ञानी ही जानता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, वो शरीर बदल लेता है। ये ज्ञानी जान रहा होता है, इसलिए वो ऐसे इन परिस्थितियों में न तो सुखी हो रहा होता है न दुखी हो रहा होता है। अब भगवान कहते हैं कि चलो तुम्हारा ये जो धर्म है, इस धर्म को देखते हुए भी तुम युद्ध करने के लिए ही योग्य हो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों के लिए ये इस प्रकार का ये धर्म युद्ध तो समझो कि स्वर्ग का द्वार ही है।
क्योंकि इस युद्ध में अगर आप मारे जाते हो तो आप स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हो, और अगर जीतते हो तब तो स्वर्ग यहीं से शुरू हो जाना है। चलो मान लो आपको न तो स्वर्ग की कोई आकांक्षा है, न आप राज्य चाह रहे हो, इस पर भी आप युद्ध करने के लिए ही योग्य हो, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी काफी है अगर आप नहीं युद्ध करते हो। दुष्परिणामों में वो बताते हैं कि तुम्हारे वैरी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम अपकीर्ति को प्राप्त होगे, धर्म को खो करके पाप को प्राप्त होने वाले हो, और बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति, फिर लोग तरह तरह की बातें करेंगे, वो बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। इस प्रकार से चारों तरफ से भगवान उसको समझा रहे हैं कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, युद्ध करने और न करने में। अब वो कहते हैं कि अगर आपको स्वर्ग या फिर राज्य की अभिलाषा भी नहीं है, फिर भी आप युद्ध करने के योग्य हो, तो इस प्रकार से अगर आप एक बुद्धि बना लेते हो, जिस बुद्धि में न हार जीत की कोई आकांक्षा है, न कामना है, उसे कोई वास्ता ही नहीं, और सुख दुख नहीं, समबुद्धि रख करके अगर आप युद्ध कर लेते हो, तो ऐसे युद्ध करने से फिर आपको पाप भी नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसा है ना, फिर बहुत सारी बातें कह देने पर पे भगवान ने फिर ये सोचा कि शायद अर्जुन पाप के डर से, ये जो पाप लगना है इसके डर से फिर युद्ध भूमि से हटने का प्रयास कर रहा है। इसलिए भगवान फिर कहते हैं कि अगर आपको पाप का भय है, तब तो हम आपको एक आइडिया बताते हैं, एक रीत बताते हैं। उस रीत से अगर आप कर्म करते हो तो आप पाप को भी नहीं प्राप्त होगे। अब वो रीत बताते हैं। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त इस प्रकार से ऐसी सोच रखते हुए, है ना, सुख दुख लाभ हानि माने समबुद्धि, इस समबुद्धि को रखते हुए अगर आप कोई भी कर्म करते हो, सिर्फ युद्ध नहीं, कोई भी कर्म करते हो, तो आपको उस कर्म का न तो पाप लगता है न पुण्य लगता है। हाँ। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। अब इस प्रकार की ये जो बुद्धि बना करके और फिर जीवन व्यतीत करना, ये ज्ञान योग कहलाता है। भगवान कह रहे हैं कि ये हमने आपको ज्ञान योग की शुरुआत बताई है कि ऐसी बुद्धि बना लेना, समभाव वाली बुद्धि, जिसमें ना हार जीत। देखो याद रखना, हम बिना हार जीत की सोच करके युद्ध कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अंतःकरण से भाव होना चाहिए। माने वास्तव में अंतःकरण में युद्ध करते समय आप में ये भाव न हो कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, मुझे लाभ होगा या हानि होगी, सुख होगा या दुख होगा, ऐसा कोई भाव ही न हो। अंतःकरण से, ऊपर से ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूं, तो सोचने वाली बात नहीं। अंतःकरण से वो भाव उत्पन्न हो, ये समबुद्धि कहलाती है। ये है ज्ञान योग। माने जीवन तो जीना, परंतु क्योंकि बुद्धि को सम कर लिया है, इसलिए उन माने कर्म तो कर रहे हैं ना, फिर जीवन जी रहे, माने कर्म कर रहे हैं। कर्म करना, परंतु बुद्धि सम होने के कारण से न पाप को प्राप्त होना न पुण्य को प्राप्त होना।
अब पाप और पुण्य तो कर्म बंधन है, माने आपको इस लोक से बांधने वाले हैं। इसलिए जितना पाप बुरा है उतना पुण्य भी बुरा ही है। इसीलिए भगवान इसको समबुद्धि बता रहे हैं कि ऐसे इस प्रकार के से की बुद्धि अगर आप बना लेते हो जिसमें न तो लाभ हानि की सोच हो न सुख दुख, ठीक है ना, तो ऐसी समबुद्धि लेकर के अगर आप युद्ध करते हो, कोई भी कर्म करते हो, तो उस कर्म का ना तो आपको पाप लगता है ना पुण्य लगता है। इसको कहते हैं ज्ञान योग। इसी को फिर संन्यास कहते हैं। ज्ञान योग, समत्व बुद्धि योग, कर्म संन्यास और सांख्य, ऐसे 4 शब्द उपयोग में लाए हैं कर्म संन्यास के लिए। 4 प्रकार की ये टर्म्स है, ये नाम दिए, सब एक ही है। अब शास्त्रों में, इन शास्त्रों में ये दर्शन शास्त्र साले हमारे 6 दर्शन है ना। फिर अब तो आपको मालूम ही है कि इन 6 दर्शनों में ये जो सांख्य दर्शन है और ये योग दर्शन है, इन सब ग्रंथों में इनकी स्थितियां बताई हुई है कि सांख्य में कि कौन सी स्थिति में होगा वो व्यक्ति, ज्ञान योग कहाँ होगा, है ना। एक ज्ञान योगी कब कहलाएगा, सन्यासी कब कहलाएगा, सांख्य योगी कब कहलाएगा, और समत्व बुद्धि योग तो फिर तो सारे समत्व बुद्धि योगी है, ठीक है ना। समत्व बुद्धि योग अगर आप कहते हो तो सभी में बुद्धि को तो सम करना है, पर स्थितियों के अनुसार फिर वो आगे के 3 नाम दिए गए, तो वो आप लोग वो सांख्य शास्त्र में पढ़ लेना। हाँ हाँ। और अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। हाँ, अब ये मार्ग जो है बता रहे भगवान कि बुद्धि को सम करना। अब देखो वो स्थितियां क्या थी, युद्ध भूमि थी, भयंकर स्थितियां थी, माने इतनी भयंकर थी कि वहां वो निद्रा को जीतने वाला अर्जुन भी मोहित हो गया। अब वहां आप किसी को कहोगे कि तुम ज्ञान योग में आओ, है ना। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर, माने उनका कहने का भाव है वो कि चलो कोई बात नहीं, ये ज्ञान योग इन स्थितियों में संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम आपको दूसरी कोई एक कर्म की रीत बताते हैं। वो भी रीत ऐसी है कि उस रीत से भी, उस तरीके से भी अगर आप कर्म करते हो तो उस कर्म का ना तो आपको पाप लगता है न पुण्य लगता है, ठीक है। हाँ, जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। हाँ, अब ये जो दूसरी भी प्रकार की बुद्धि हम आपको बता रहे हैं, पहली तो समत्व बुद्धि बताई कि बुद्धि को सम करना, ठीक है ना। और अब ये दूसरी बुद्धि बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बुद्धि से भी अगर तुम जीवन को व्यतीत करते हो, माने ऐसी सोच रख करके, ऐसे विचार कर करके जीवन को व्यतीत करते हो, तो इस प्रकार से भी तुम न तो कर्म करते हुए भी न तो पाप को प्राप्त होगे और न पुण्य को। हाँ, कर्म बंधन से भली भांति छूट जाएगा। कर्म बंधन माने पाप और पुण्य। हाँ, और इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। अब इस कर्म योग की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके वो जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो बता रहे हैं, उसके लाभ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस कर्म योग में, माने अगर ऐसी बुद्धि अगर तुम बना लेते हो एक बार, तो इसके बीज का नाश नहीं है। अब बीज का नाश नहीं है माने एक बार आरंभ शुरू करोगे, इसको शुरुआत करोगे, आरंभ करना माने शुरू करना,
एक बार उसको शुरू कर लिया, ये तुम्हें अंत तक, उस गंतव्य तक, उस मंजिल तक पहुंचा देगा। अब कब पहुंचाएगा? अब कब पहुंचाएगा वाली बात यही है कि जब पहुंचाएगा तब पहुंचाएगा। अगर इस शरीर में न हुआ तो अगला शरीर में आप उसको अगले जन्म में दोबारा से, क्योंकि बीज बहुत बीज तो बोया हुआ है, उस जन्म में न हो पाया तो उसके अगले जन्म में, परंतु गंतव्य तक तो जरूर पहुंचाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, आगे। और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। दूसरी बात बताते हैं, दूसरा लाभ बताते हैं। इसमें उल्टा प्रत्यवाय, उल्टा फल, कि आपने करने में कुछ गलती कर दी, कोई शब्द उल्टा सीधा बोल दिया, तो देवताओं के मामले में अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भोगना पड़ता है। वहां गलतियां नहीं चलती, परंतु इस कर्मयोग में क्या करना है, अभी तक कर्मयोग में ये बताया नहीं है उन्होंने। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हाँ, ये ऐसी बुद्धि एक और है जो आपको, आप उस बुद्धि से भी कर्म करते हो तो पाप और पुण्य नहीं लगेंगे। अब तक ये नहीं बताया कि इसके लिए करना क्या है, ठीक है ना। अब सिर्फ लाभ बता रहे हैं। पहला लाभ उन्होंने बताया कि इसका बीज का नाश नहीं है। दूसरा लाभ ये बताते हैं कि उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। और तीसरा, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हाँ, जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है, थोड़ा सा भी साधन कर ले। भाव ये कि आज थोड़ा किया, कल थोड़ा सा और कर लिया, परसों थोड़ा सा, माने एक जन्म में इतना कर लिया, एक जन्म में इतना कर लिया, एक न एक जन्म ऐसा आएगा कि जहां आप इस जन्म मृत्यु रूप भय से मुक्त हो जाओगे, माने गंतव्य तक पहुंच जाओगे, अपने आप को पहचान लोगे। ये सारी आपको अपनी पहचान बताई जा रही है। अगर इस पर भी आप अपने आप को नहीं जानते हो तो वो मार्ग बता रहे हैं अब कि किस प्रकार से आपने अपने आप को जानना है कि आप कौन हो। सबसे बड़ी बात तो वो है ना जी, कि अगर आप, हमने जैसे बताया आपको कि आपने, मान लो रॉकी ने अपना आईना कभी देखा ही नहीं है, या फिर रॉकी की कोई फोटो उसके सामने उसको बताई जाता है वो स्टूडियो में और बोलता है मेरी एक फोटो ले लिए। जब वो फोटो देखता है तो उसको बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं ऐसा दिखता हूं। और अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो कई बार फोटोग्राफर को बोलता है कि तूने मेरी फोटो ही बिगाड़ दी। वो फोटोग्राफर मुंह पे तो नहीं बोलता क्योंकि ग्राहक है, पीछे बोलता है गालू जैसा तू दिख रहा है वैसा ही होगा तेरा फोटो। है ना, वहां पे बहुत बड़ा, हमें वो फोटोग्राफ या आईने में जब अपने आप को देखते हो ना अचानक से, तो ऐसा लगता है साला मैं ऐसा दिख रहा हूं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तुमने अपने आप में खुद की कल्पना कर रखी है और वो गलत है। तुम अपने आप को बड़े महान समझ रहे हो, बहुत सुंदर। हाँ, और जब आईना देखते हैं साले इतना बड़ा लंबा हार्ड पिंजरे का स्ट्रक्चर, क्या बोलते हो, हार्ड मास का पिंजरा वैसे तब पता चलता है
तो वही बात है, यहां आपको आईना दिखाया जा रहा है। जब माने आखिरी में वो बताते हैं ना जी कि वो मैं उसको, उसमें मैं अपने आप को देखता हूं और वो मुझ में अपने आप को देखता है। ठीक है ना, माने आईना दिखा रहा है कि तू ये है, तू वो नहीं है जो तू सोच रहा है। यही काम यहां पर हो रहा है इस दर्शन शास्त्र में। हाँ, ये बात जरूर याद रखे कि यहां आपको आईना दिखाया जा रहा है कि तू देख ले कि तू कौन है। क्या ये संसार और संसारित्व में फंसा हुआ है? ये तो सब आनी जानी है, वास्तविकता तो कुछ और ही है। इस संसार में तो तुम्हें सिर्फ धोखा ही धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी आंख पे पर्दा डाल दिया गया है प्रकृति का। अब वो पर्दा कैसे डाला है? तुम्हारी उस दिव्य आंखों पर एक प्राकृतिक आंख फिट कर दी। वो आंख तो प्राकृत है, वो प्रकृति में ही उलझ जाती है और अध्यात्म को देखती ही नहीं है। उसको वो दिखाई नहीं देता। उसके लिए वो ब्रह्म जो है वो अदृश्य है। जब इन आंखों का उल्लंघन करके आप अपनी आंखों से इस संसार को देखोगे तो आपको हर जगह ब्रह्म ही दिखाई देगा। हाँ, बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, आगे। और हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। अब यहाँ पर हाँ, आगे पढ़ लो इसको। किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनन्य होती है। अब तक अनंत होती है। देखो, अब इस कर्मयोग में क्या करना है वो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इसके लाभ बताए और अब वो इसकी योग्यता बताते हैं कि इसमें मुख्य बात उस व्यक्ति में जो इस कर्मयोग में आना चाहता हो उसमें क्या होना आवश्यक है। ठीक है ना? तो वो आवश्यकता क्या है? वो कहते हैं कि इस कर्मयोग में सबसे पहले आवश्यकता है एक निश्चयात्मिका बुद्धि की। निश्चयात्मिका बुद्धि, जिसने एक निश्चय कर लिया हो, एक विचार पे स्थिर हो गया हो, उसने ज्ञान से ये जान लिया है कि यही वास्तविक जीवन का मार्ग है, यही वास्तव में जीवन का लक्ष्य है। ऐसे बुद्धि की इस निष्काम कर्म योग में आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो सकाम लोगों की ये जो बुद्धि है, माने जो तुम लोग, ये जो प्रवृत्ति मार्गी लोग है, भगवान कहते हैं कि इनकी ये जो बुद्धियां है ये अत्यंत अस्थिर अनंत विचारों वाली बुद्धियां होती है। इसमें हर सेकंड, माइक्रो सेकंड में विचार आते रहते हैं और विचार चले जाते रहते हैं। निरंतर वो व्यभिचार, बदलाव विचारों का, किसी एक स्थिति का कोई निश्चय ही नहीं उसमें। ऐसी बुद्धि फिर इस कर्मयोग में किसी काम नहीं। माने भाव अब यहां भगवान का ये है कि ऐसा व्यक्ति फिर क्या करे, है ना,
क्योंकि जन्म का लक्ष्य तो फिर वो ब्रह्म प्राप्ति है ही है। अब हरेक का जन्म का लक्ष्य वो भगवत प्राप्ति है, परंतु हरेक के पास ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती। तो फिर वो जो जिनके पास नहीं होती है वो क्या करे? वो फिर सबसे पहले किसी साधना के तहत अपने बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि में परिवर्तित कर ले। माने उसमें एक निश्चय लाए, चारों तरफ से ज्ञान एकत्रित करे, अंतकरण में इनके विचार करे कि वास्तव में इस मार्ग पे मुझे चलना है नहीं चलना है, और एक पक्का निर्णय ले ले। वो व्यक्ति जिसके पास निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, वो जबरदस्ती निश्चय बना ले, उसके लिए वो फिर तप होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि वो उसका कोई वो फिर उसके पास बुद्धि ही नहीं, तो फिर तो उसका कोई वो लक्ष्य पर जाएगा कैसे, उस गंतव्य तक पहुंचेगा कैसे? तो फिर उस व्यक्ति ने किसी साधना के तहत एक निश्चयात्मिका बुद्धि बना लेनी होती है ना। ये निश्चयात्मिका बुद्धि होती है ज्ञान से सोच विचार कर करके बनाई हुई, ठीक है ना। जैसे एक वो शराबी है ना, वो रोज रात को जब शराब पी करके दंगा करता है और मार खाता है, तो संकल्प लेता है कि मैं अब कल से शराब नहीं पीऊंगा, है ना। फिर शाम होती है और फिर वो ठेके पे पहुंच जाता है। तो ये जो निश्चय किया था इसने, ये निश्चय अज्ञान पूर्वक किया है, सोच विचार करके ज्ञान पूर्वक नहीं किया, इसीलिए निश्चय पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो वो निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है ना। तो थोड़ी फिजिकल साधना, ज्ञान और स्थितियां, क्योंकि क्या होता है, जब तक कि आपके पास ज्ञान आता है तब तक स्थितियों में आप इतने ही उलझ जाते हो, इतनी बड़ी बड़ी उलझने आप लोगों के पास होती है कि ऐसी उलझनों से बाहर निकलना एक मुसीबत होती है। ज्ञान तो बड़े देर से आता है ना जी, एकदम से कोई जन्म के साथ, तो वो तो कोई भाग्यवान माने अगले जन्मों में आपको जन्म के साथ होगा, पर इस जन्म में तो ऐसा था नहीं। तो फिर जब तक के इस दर्शन शास्त्र को आपने पढ़ा, जाना, जानने का प्रयास किया, तब तक के आपका ये जीवन है कई हजार झंझटों में उलझ चुका। अब वो उलझने और फिर ये मार्ग, तो इस मार्ग पे तो निश्चयात्मिका बुद्धि की कंडीशन लगा दी भगवान ने। और देखने में भी प्रत्यक्ष ये आता है कि जब तक आपके पास निश्चय करने की क्षमता ना हो आपके बुद्धि में एक निश्चय, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं होते। इसलिए निश्चयात्मिका बुद्धि आवश्यक है। हाँ, आगे। और हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे और हैं, ये जो दूसरे लोग हैं, ये अनंत बुद्धि वाले, जिनके हजारों विचार, तो ये ऐसे लोगों की इस निष्काम कर्म योग में कोई भी स्थिति नहीं बन सकती। हाँ, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही हो नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं। वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य को की प्राप्ति के लिए
नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हाँ, भगवान कहते हैं कि जो आम तौर से जो देखा जा रहा है, ये जो संसारी लोग होते हैं, जो जिनका सारा कुछ, सारा जीवन ही वो शरीर के वास्ते से जीने वाले लोग, सारा जन्म शरीर के लिए जीना है, सारा ही जन्म जो कुछ भी कर रहे हो संसार में वो शरीर के लिए कर रहे हो। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जान रहे हैं और दिखाई भी पड़ रहा है कि अंत में इस शरीर को आग लगा देनी है। और इस पर भी रोजमर्रा के जीवन में सब लोग देख रहे हैं कि शरीरों को तो आग लग जाती है, उनको जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, जो भी किया जाता है, दफना दिया जाता है, पर नाश तो कर ही दिया जाता है, उसको रखा नहीं जाता। ऐसी सारी घटनाएं प्रत्यक्ष में देखते हुए भी लगभग सभी लोग, एक 10% को अगर छोड़ दो तो बाकी सभी लोग संपूर्ण जीवन शरीर में ही गंवा देते हैं, शरीर के उद्धार के लिए ही बिताते हैं। जैसे आदित्य राज अपने बाल ही संवारते रहते हैं है ना? अरे भाई कमाल है यार, बेंचोर मजा आता है लगे यार, कहीं हीरो बल्कि सीटी वीटी बाहर के थोड़ा डांस वांस का सीख ले बे बगीचे में। तो सारी उम्र शरीर के रख रखाव में ही बिता देना, जबकि प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि हर शरीर जल जा रहा है, इस पर भी। तो ऐसे ये लोगों की उस परमात्मा में फिर एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं बन पाती। भाव ये कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इन स्थितियों से फिर ये जो भोग, विषय भोग है, बड़े जहरीले है नहीं, इनसे हटने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इनमें आसक्ति बन जाती है। और जितनी इसमें आसक्ति बनेगी, जितनी चाहत इसमें रहेगी, उतनी चाहत संसार से होगी, और संसार से जितनी चाहत होगी उतना ही कष्ट फिर शरीर के त्यागने में होगा। जैसे मान लो यहाँ कोई किसी का जीवन बड़ा बेकार सा गया है, बड़ा दुखी होकर के, और हर जगह चोट खाई है उसने, हर जगह धोखा खाया है। ऐसा व्यक्ति तो खुद ब खुद ही चला जाता है खुशी खुशी। हाँ, है ना? और जितना सुख शांति है, खाने पीने के लिए ठीक ठाक है, एसी वेसी लगे हुए हैं, बीच में वो भी फुरफुर कर रहा है, तो महक दे रहा है, फिर क्यों छोड़ने की इच्छा करेगी? गद्दीदार कुर्सियों पे बैठे हुए, गरम गरम चाय आ रही है ना? ये स्थितियां इतनी अच्छी, ऐसी अच्छी स्थितियों से फिर मनुष्य को इस संसार और संसारित्व में अत्यंत आसक्ति हो जाती है। और फिर ऐसी स्थितियों में
ना तो परमात्मा याद आता है ना। परमात्मा में फिर कहाँ, फिर वो कौन भगवान और कौन बाबा, कौन क्या, जो कुछ हूं मैं हूं। ऐसे लोगों की फिर उस परमात्मा में एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं बन पाती। और फिर साथ साथ में ये बात जरूर है कि संसार के त्यागने में उतना ही फिर उसको कष्ट होता है। हाँ अच्छा, वाणी के द्वारा चित्त हर दिया गया है। हाँ, हमारे बातों से जैसे मोहित नहीं हो जाते, हमारी बातों से तुम लोग कैसे मोहित हो जाते हो, चित्त हर लेते हैं हम। तो वेद हाँ शास्त्रों की बात बोली है, हाँ वेद शास्त्रों में। हाँ, तो वेदों में फिर क्या है ना, देखो सुनो, वेद तो हर एक के लिए बने हैं ना जी। वो तो विषय भोगों वालों जो चाहते हैं उनके लिए भी वेद है। ऐसा ना, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों के फिर नियम है जो, कि प्रवृत्ति मार्ग में कैसे जीना ये वेदों में बताया है। तो कोई विषय प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे मान लो आपके भाग्य में मकान नहीं है, तो फिर आप किसी पंडित जी के पास चले जाते हो, उसको टिपड़ा दिखा दो, वो कहता है जी आपके भाग्य में नहीं है, तो जी पंडित जी कोई उपाय, तो फिर वो आपको उपाय बताते, वेदों से तो बताते हैं, और वो उपाय फिर आप जितने अच्छे भाव से करते हो और आपको उसका फल मिल जाता है, वो योग है। हाँ, योग है। तो ये वेदों में तो ये सारे मार्ग दिए हुए हैं। आपको हंसना हंसने वाले मार्ग है, रोना रोने वाले मार्ग है, जैसा आपको जीवन जीना चाहते हो। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों शामिल है वेदों में, ठीक है ना। मात्र मात्र कोई वेद कोई खाली उन लोगों के लिए नहीं है कि जो निवृत्ति मार्ग में चल रहे, ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का साथ है। ऐसा ना, प्रवृत्ति मार्ग में रह करके ही निवृत्ति में आना है। अब निवृत्ति मार्ग में आना क्यों है, आना इसलिए है, वो अभी एक कारण बताया आपको पीछे, कि ये विषय भोग जो है फिर आपको सारी उम्र आपकी शरीर में चली जाती है, लक्ष्य आपका दूर रह जाता है, लक्ष्य का आता पता ही नहीं होता है, और फिर बार बार फिर यहाँ जन्म लेना। फिर यहाँ जन्म लेना माने क्या, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप कोई अच्छी स्थिति में आओगे, स्थितियां बिगड़ती जाती है, न जाने कहां से कहां, कौन से जन्म और कैसे कैसे वो फिर भोग, क्योंकि मरण वास्तव में तो नहीं है, मरण है ही नहीं, न जन्म है न मरण है, शरीर बदलने की प्रक्रिया है। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, और फिर शरीर बदल लिया, बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर शरीर बदल लिया। इस प्रकार से ये चक्र चलता चला जाता है। और ये जो विषय भोग में रहने वाले लोग हैं, इन लोगों को फिर, क्योंकि इनकी परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि बन नहीं सकती है, तो फिर करना क्या चाहिए कि थोड़ा थोड़ा सुबह शाम भगवान का नाम लेने का प्रयास कर लेना चाहिए। छोटा सा काम, कोई बहुत बड़ा काम करना नहीं है, कोई बहुत बड़े त्याग की भी आवश्यकता नहीं है, तो बड़ा कठिन काम नहीं है। 5 मिनट आप निकाल लो, अगर आप बिल्कुल ही विषयों में उलझे हुए हो, आपको अब तक मालूम ही नहीं था, तो चलो कोई बात नहीं, तो कोई एक 5 मिनट सुबह निकाल लो, एक 5 मिनट शाम को निकालो, जब आपको अच्छा समय आप देख करके करे, रोज करे पर, और फिर भगवान को दिया अगरबत्ती लगाना शुरू कर ले। यहां से शुरुआत होती है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो निष्काम कर्म योग है, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति आना चाहे तो सबसे पहले उसको एक निश्चयात्मिका, एक निश्चय करने वाली अच्छी बुद्धि की आवश्यकता होती है, जिसमें विषय भोग वगैरह की जो ये है जो प्रभाव है वो कम हो। हाँ, ऐसा व्यक्ति फिर इस निष्काम कर्म योग के लिए जो है वो योग्य होता है। और ये जो दूसरे लोग हैं, इन लोगों में क्योंकि वो अभी बुद्धि में जगह ही नहीं है सोचने की भगवान वगैरह के बारे में, फुर्सत ही नहीं है,
खास करके उन लोगों को जो कामयाब हो गए हैं, है ना, वो भाग्य से हो रहे कामयाब, वो सोच रहे कि मैं कर रहा हूं, तो उन लोगों के पास तो भगवान वगैरह का तो कोई जगह नहीं, उनके पास समय नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये मार्ग नहीं हो सकेगा। इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि उनके व्यस्त उस जीवन में भी, भले ही आप व्यस्त हो, तो आप 5 मिनट सुबह के, 5 मिनट शाम के उस भगवान का किसी न किसी प्रकार से सुविधा अनुसार नाम ले लें। हाँ। और हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। हाँ, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो वेद है इनमें तो वो प्रवृत्ति मार्ग भी दिया हुआ है, तो वो तो फिर वो भोगों की स्तुति और उनके साधनों की, माने उनको प्राप्त कैसे करना, वही करने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि अर्जुन, तू इन वाक्यों का त्याग कर दे, माने वेदों में ये सारी जो बताए उपाय इनका त्याग कर तू। याद रहे ना, वेदों का त्याग करने के लिए नहीं कहा है, वेद वाक्यों का त्याग करने के लिए कहा है। कौन से? जो विषय करने वाले वाक्य है वो। ये बात ध्यान में रखे। हाँ, इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। हाँ, अभी क्या होता है, वो कहते हैं कि इसीलिए न, अब तुझे कर्मयोग, मैंने तुझे तो पाप का भय है इसलिए तू युद्ध से हट रहा है, तो हम आपको एक रीत बताते हैं कर्म की, कि जिससे आपको ना तो पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। अगर इस रीत पर चलना चाहते हो तो आपको निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए। अब निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं बनती है? इसलिए नहीं बनती कि तुम लोग सब भोगों में उलझे हो। तो फिर भगवान कहते हैं कि तू इन भोगों में और उनके प्राप्त करने के साधनों में आसक्तिहीन हो जा, उसका पीछा छोड़। हाँ, आगे। हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से हाँ, रहित, और बुद्धि को सम कर ले, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। हाँ, स्वाधीन अंतकरण वाला हो। अब क्या होता है कि आप मान लो कि कोई भी आप लोगों में से, और लगभग सभी होते ही है, जो आवश्यक वस्तु है उनमें आप लोग उलझे हुए होते हैं, ठीक है ना, भोगों में उलझे हैं सारे। अब हमने आपको बताया कि जी ये तो भोग ऐसे है और इनमें ये आसक्ति बढ़ा देंगे आपकी, तो आप इनसे हटने का प्रयास। तो वही बात आई कि आप सोच रहे कि हम अब अनासक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आपका मन हर जगह पर जहां जहां भी आप जाते हो कुछ ना कुछ कामना कर ही बैठता है। वो आपके नियंत्रण में नहीं है। हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार के करण है आपके पास, 2 प्रकार के, 2 करण नहीं बताया था, 2 प्रकार के करण। एक तो अंतकरण माने अंदर के, जिसमें मन बुद्धि अहंकार तन्मात्रा, और दूसरे बाह्य करण बाहर के, हाथ पैर कान नाक वगैरह, इनसे आप कार्य करते हो करण। अब जो बाह्य करण है इन पर तो आपका नियंत्रण है ना। आप किसी चीज को हाथ लगाने जाते हो, आपको वो थोड़ी स्टीम दिखती है तो आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल पहले देख लेते हो, आप हाथ को नियंत्रण कर रहे हो। तो बाह्य करणों पे तो नियंत्रण है, अंतकरण पे आपका कोई नियंत्रण नहीं। अब होता यह है कि अंतकरण जब बाहर
क्रियाशील हो जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं, बाह्यकरण, तो अंतःकरण में भी हलचल हो जाती है। अब इस हलचल को आप रोक नहीं सकते। अभी अगर हलचल अच्छी दिशा में हुई तब तो पुण्य लगा, अगर इसने आपका भाव बिगाड़ दिया, मूड खराब कर दिया, तब तो पाप लगा। अब ये जो भाव है उत्पन्न होते हैं, या आपके सोच में या उस बुद्धि में थोड़े समय के लिए रह जाते हैं। और फिर आपको एक 10 मिनट के बाद पूछो कि आपको 10 मिनट पहले कौन सा भाव उत्पन्न हुआ था, आपको याद नहीं रहता। परंतु ये भाव विलीन नहीं होते, ये सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं और अंत में उस बीज पर जाकर समा जाते हैं, जीवात्मा पर। अच्छे भाव से उस जीवात्मा का जो प्रकाश है इतना मंद नहीं हो पाता, बुरे भाव से अत्यंत मंद हो जाता है। और होते होते इतना कि जो बुद्धि आत्मा से प्रकाशित है, उस बुद्धि पर फिर प्रकाश बहुत कम पड़ता है। इसके कारण से वो बुद्धि अत्यंत संसारित्व को प्राप्त हो जाती है। दो चीजों का प्रभाव है इस पर, एक प्रकृति का, क्योंकि वो खुद प्राकृत है, प्रकृति की बनी है, तो प्रकृति का तो प्रभाव होगा ही। और एक वो आत्मा जिसने उसको जीवित कर रखा है, माने तुमने। अब तुम्हारा प्रकाश अत्यंत कम अगर हो जाता है तो वो बुद्धि फिर संसारी बन जाती है। वो आत्मा नहीं मानती, भगवान कोई नहीं मानती, मैं नहीं मानता भगवान, हाँ बोलते हैं ना, ऐसा होता है। अब भगवान कहते तू स्वाधीन अंतकरण वाला हो जा, माने तेरा अंतकरण पराधीन है, परतंत्र, किसी और के नियंत्रण में है, स्वतंत्रता नहीं है तेरे पास। तो तू अपने अंतकरण को खुद कंट्रोल में, नियंत्रण में ले ले। उससे पहले ऐसा हो नहीं सकता, ये माने तू विषयों से हट नहीं सकेगा। अगर तू अपने अंतकरण को नियंत्रण में नहीं लेता है, अगर तू स्वाधीन अंतकरण वाला नहीं बनता है, तब तो तू उस अंतकरण को नियंत्रण में नहीं ले सकेगा, तो तू उन विषयों से हट भी नहीं सकेगा। बात समझ में आई? आगे वो बताएंगे कि अंतकरण को नियंत्रण में क्या कैसे लेना। हालांकि यहाँ पर भी उन्होंने बताया तो विषयों से हट जा, थोड़ा सा हटने का प्रयास कर। हाँ, अब एकदम से कोई कमंडलू लेकर के निकल नहीं पड़ता है ना। यहाँ विषयों से हटने वाली जहाँ बात है, ये माने उनसे जो लगाव बना रहता है ना, वो लगाव न रहे। हाँ, एकदम से एक हाथ में डंडा लिया और एक हाथ में कमंडलू लिया, टीका वीका लगा के निकल पड़े, ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हाँ, माने आपको है ना सचेत किया जाता है, वार्निंग दिया जाता है कि ये संसार है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये आनी जानी है। तुम यहाँ आए हो थोड़े समय के लिए, शरीर मिला है। अव्यक्तादिनी भूतानी व्यक्त मध्यान्ह भारत, अव्यक्त निधनान ये तत्र का परिदेवना, है ना। कि ये पहले तुम शरीर, अभी तुम्हारा शरीर है, इससे पहले
अव्यक्त थे मानी से बिना शरीर वाले थे, और फिर से अव्यक्त होने वाले हो। ये बीच की थोड़े साल की स्थितियां है, इतिहास में जो रोना धोना में बेवकूफ। हाँ हाँ, मूर्ख आदमी वक्त क्यों गवा रहा है ना? वक्त गवा रहे हो रोने धोने में। खुद तो परेशान, संसार को परेशान कर रहे हो। वो कह रहे हैं ये संसार तो आनी जानी है, मौका मिला है किस बात का? आध्यात्मिक उन्नति का। तो उस अध्यात्म की उन्नति कर ले, उपरती को प्राप्त हो जा। ये मौका गया, सब गया। है ना? वो बताते हैं, और क्या प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है कि शरीर के लिए तो रोटी कमाना भी बेकार है, क्योंकि अंत में तो इसको जला ही देना है, परंतु क्योंकि उसको चलाना है, इसलिए ये सारी मजबूरियां है। उसके वस्त्र की व्यवस्था करना, उसकी रोटी रोजी की व्यवस्था करना, रहन सहन की व्यवस्था करना, सांसारिक स्टेटस की व्यवस्था करना, ये सारी मजबूरियां है, आवश्यकताएं नहीं। हाँ, क्योंकि अंत में वो शरीर को आग लगा देगी, परंतु इसको चलाना है। उस आध्यात्मिक उन्नति के का साधन भी यही है। अगर ये ना हो तो आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं सकेगी। इसलिए फिर इस शरीर को चलाना है और व्यवस्थित चलाना है। इसके लिए बना हुआ एक शास्त्र आयुर्वेद, है ना? तो उसके अनुसार फिर उसको जाने, आयुर्वेद को। तो चलो, सब लोग नहीं भी जान सकते तो किसी से सुन ले कि किस प्रकार से इस शरीर को चलाया जाना चाहिए। ठीक है ना? आगे। क्योंकि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का वो यहाँ कहाँ पढ़ रही तुम? कौन सा पढ़ रही तुम बाबा? हाँ हाँ, चलो। क्योंकि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन हाँ, रह जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा है कि इन सब विषयों से हट करके, माने वेद वाक्यों को अगर तू त्याग देता है, और तब तेरी बुद्धि परमात्मा में निश्चयात्मिका बन सकती है। ठीक है? और वैसे भी भगवान कहते हैं कि जिसको भगवान ही मिल गए उसको वेदों से क्या वास्ता। इसलिए तू उन वेद वाक्यों का त्याग कर दे और ब्रह्म के प्राप्ति की इच्छा कर। और निष्काम कर्म योग में आ जा। माने वो निश्चयात्मिका बुद्धि बना ले, विषयों का त्याग कर दे तो तेरी जो है एक निश्चय बन जाएगा तेरे में परमात्मा के प्रति। क्योंकि जब तक ये विषय भोग है तब तक तेरी बुद्धि उस परमात्मा में नहीं लगेगी। अब ये विषय भोग उत्पन्न हो कहां से रहे? वो वेदों से। तो इसलिए कहते हैं उन वेद वाक्यों का त्याग कर, तब जाके तेरी बुद्धि निश्चयात्मिका बन जाएगी, तो तू निष्काम कर्म योग में आने योग्य बन जाएगा। ये बात कह रहे हैं। हाँ,
इसलिए इससे तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। हाँ, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, श्लोक पढ़ लो ये वाला, कौन सा? हाँ पढ़ो। कर्मण्यवाधिकार, क्या नंबर है? 47। ये अब आ गया ना निष्काम कर्म। ये 47। हाँ हाँ, अब ये सूत्र आ गया, हम्म। श्लोक ही पढ़ लो। इससे तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हाँ, भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोत्स्व कर्मणि। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तेरा इस संसार में आने के बाद कर्म फल में तो कोई अधिकार ही नहीं बनता। हाँ, अब यहाँ क्या समझना चाहिए? देखो, उन्होंने सबसे पहले तो समत्व बुद्धि बताई, उसका नाम उन्होंने ज्ञान योग, कर्म संन्यास, ज्ञान योग, सांख्य और समत्व बुद्धि योग। फिर उन्होंने देखा कि ये गंभीर विषम स्थितियां है, यहाँ ये योग संभव नहीं है, इसलिए फिर उन्होंने दूसरा मार्ग बताया, निष्काम कर्म योग। अब तक उन्होंने बताया नहीं कि इसमें करना क्या है। निष्काम कर्म योग के पहले लाभ बताए उन्होंने, उसके बाद उसकी योग्यता बताई कि उसमें आने वाले को की आवश्यकता है क्या है, वो कैसा व्यक्ति चाहिए है कि निश्चयात्मिका बुद्धि उसमें होनी चाहिए। उसके लिए फिर क्या करना होगा? तो कहते हैं कि जी आपको विषय भोगों का और जो वेद वाक्य है जिनमें विषय भोग और उनके साधनों का प्रतिपादन किया है, प्रतिपादन माने रिपीटिशन है ना, प्रतिपादन किया हुआ है, तो ऐसे उनका त्याग कर दो तो तुम्हारी जो परमात्मा में एक निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी। अब वो बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग में क्या करना है। वो कह रहे हैं कि अर्जुन, इस संसार में जन्म लेने के बाद तेरा कर्म फल में तो कोई अधिकार ही नहीं बनता, और कर्म करना तेरा कर्तव्य बनता है। कमाल है कि कर्म करना तो मेरा कर्तव्य है, और कर्म करने के बाद जो फल प्राप्ति है या फल की इच्छा है वो ना रखे, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार ही नहीं है। है ना कमाल की बात? माने आपके जन्म के समय में आपको बता दिया गया था कि वहां जाना, ये कर्म करना, बात बाकी हम देख लेंगे, तुम सिर्फ कर्म करके वापस चले आना। अब वहां है ना, एक कंपनी भेजती है ना आपको टूर पे, है ना, तो जाने का खर्चा देती है, आने का खर्चा देती है, वहां रहने का किराया भी दे देती है, रोटी पानी भी दे देती है, और ऊपर से और 1-2 हजार रुपया तुमको एक वो अलाउंस दे देती है, जैसी तुम्हारी स्थिति है उसके अनुसार। अगर तुम चपरासी हो तो अलाउंस 20-25 रुपए मिलेगा, अफसर हो तो चलो 2000 रुपया मिलेगा, है ना। तो जैसी तुम लोगों की जो अवस्था है उस कंपनी में, तो उस प्रकार से आपको वो चीजें मिलेगी। अब मान लो एक अफसर जाता है, उसको 5 स्टार होटल दे देंगे रहने के लिए, और कोई बेचारा चपरासी जा रहा है तो उसको राम भरोसे होटल में रुका देंगे। है ना। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जन्म तेरा जो हुआ है वो यहां पर कर्म के वास्ते से हुआ है, तू कर्म कर, और फल में तो तेरा अधिकार ही नहीं बनता। अब फिलहाल इसे एक नेचुरल फिनोमिना मान लो कि अधिकार क्यों नहीं बनता। हाँ, परंतु वहां यहां पर उस जन्मदाता ने जन्म के समय में ये कहकर के भेजा है कि तू वहां जा और कर्म कर।
वो उस कर्म के फल की इच्छा नहीं करना, बाकी जो तेरा आने जाने का खर्च जो कुछ भी है तेरा रहने वहने का, वो हमारे तरफ से। अब क्या होता है कि जैसे मान लो पटवारी गया वहां बोलेगा 100 रुपया लाओ। वो तो गया इस इच्छा से, ये साला उसके पास भेजे 100-200 रुपया मिल जाएगा एक्स्ट्रा, तो मैं उस कंपनी से भी ले लूंगा और इससे भी ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे रात को दारू भी नहीं है, नया ब्रांड आया है, जरा महंगा है। हाँ, बात समझ में आई? हाँ, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा न कर, ये फिर ये करप्शन कहलाता है ना जी। क्या आपको भेजा सब सारी सुख सुविधाएं दे करके, सब अपना जुगाड़ कर, और आप यहाँ आकर के अपना ही जुगाड़ में लग गए। अंत में क्या हुआ? अंत में अत्यंत अंत में पता चल गया कि मैंने जीवन व्यर्थ गंवा दिया। हाँ, तो ऐसा भाव उस अंत के समय में न आए, इस वास्ते से सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हम दर्शन शास्त्र कर रहे हैं, ये आपका अपना दर्शन है, आपकी अपनी पहचान बताई जा रही है कि आप वास्तव में हो कौन। हाँ,